बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि VMware की ट्रेनिंग आप सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप इस VMware की ट्रेनिंग को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। जैसे कि लास्ट लेसन में मैंने बताया था कि हमने जो हमारा Mac-AD-02 है उसको DC प्रोमो के ज़रिए अपने एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट के अंदर उसकी डोमेन को ज्वाइन कर लिया था। तो आज थोड़ा सा मैं आपको फर्दर बताता हूँ, आगे चलते हैं हम। मैं Mac-AD-01 पे जाता हूँ और DNS के रिकॉर्ड को देखता हूँ कि ये DNS का जो रिकॉर्ड है ये अपडेट हुआ है कि नहीं, क्योंकि हमने Mac-AD-02 को इस डोमेन के साथ ज्वाइन किया है और DNS का जो रोल था वो भी Mac-AD-02 में हमने ऐड किया था। तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ DNS को। Mac-AD-01 फॉरवर्ड लुकअप जोन में जाएंगे और makensia.com में। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि Mac-AD-02 का जो हमारा सर्वर है वो भी DNS में अपडेट हो चुका है। इसी तरह हम Mac-AD-02 में जाके देखते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमने DNS का फीचर जो था वो इंस्टॉल कर लिया था। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। फॉरवर्ड लुकअप जोन और makensia.com एक्सपेंड करते हैं। ये देखें Mac-AD-02 का IP जो है वो यहाँ भी अपडेट है। इसके अलावा हम थोड़ी सी रेप्लिकेशन चेक कर लेते हैं कि हमारी रेप्लिकेशन कम या रेप्लिकेशन को चेक करने के लिए मैं आपको और भी तरीके बताऊंगा, लेकिन फ़िल वक्त हम क्या करते हैं कि रेप्लिकेशन को एक मैनुअली तरीके से चेक करते हैं। हम एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे मैक एडमिन बना हुआ है, ठीक है। और यूज़र्स के अंदर हम क्या करते हैं कि एक सब OU बना लेते हैं जिसको हम लेवल -1 का नाम दे देते हैं। और यहाँ पे मैं एक इसके अंदर यूज़र बना लेता हूँ। ये मैंने एक यूज़र बना लिया है, एहसान खान। फर्स्ट नेम इसका एहसान, लास्ट नेम खान, और यहाँ पे ehsan.khan@makensia.com। नेक्स्ट करूँगा। यूज़र सेट करना आप सबको पता है। ये मैंने एहसान खान का एक यूज़र बना लिया है। अब मैं जाके देखूंगा Mac-AD-02 के अंदर कि वहाँ पे ये यूज़र बन गया है, क्योंकि ये रेप्लिकेशन हो रहे हैं सर्वर्स आपस में, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, यहाँ से हम एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स की शॉर्टकट बना लेते हैं, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ, एक्सपेंड कर लेता हूँ और Mac-यूज़र्स। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि मैंने OU जो क्रिएट किया वो Mac-AD-01 में बनाया है, लेकिन क्योंकि ये रेप्लिकेशन हो रहे हैं दोनों सर्वर्स आपस में, तो लेवल 1 का यहाँ भी OU क्रिएट हो गया और उसके अंदर हम यूज़र चेक कर लेते हैं। ये देखें ये यूज़र भी यहाँ पे आ गया है, एहसान खान का, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी सी एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। रेप्लिकेशन तो हमारी बिल्कुल ठीक चल रही है, DNS रिकॉर्ड भी अपडेट हो रहा है और हमारा एक्टिव डायरेक्टरी भी अपडेट हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी एक चीज़ चेक कर लेते हैं हम, वो है RDP। ये देखें यहाँ से RDP ओपन करने के लिए आप एक कमांड जो है लिख लें। वो कमांड है MSTSC, ठीक है, MSTSC। इसको मैं शॉर्टकट रख लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको आज बताता हूँ कि RDP आप कैसे कर सकते हैं।
ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैं कंप्यूटर का नेम दूंगा Mac-AD-01, जो कि मेरा ये सर्वर है, विंडोज सर्वर 2008 R2 Mac-AD-01। ठीक है। इससे पहले यूज़र नेम देने के लिए मुझे अपनी डोमेन देनी है मैकेंसिया / और मैक एडमिन हमारा यूज़र है। अगर मैं चाहूँ तो इस जो RDP मैं करने जा रहा हूँ, इस सेशन को मैं सेव भी कर सकता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका नेम दे देता हूँ Mac-AD-01। इसको सेव कर लेते हैं और सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। ये आ गया Mac-AD-01। अभी नीचे ऑप्शन दे रहा है अलो मी टू सेव क्रीडेंशियल्स, के जो हमने क्रीडेंशियल्स दिए हैं ये वाले, इनको सेव कर लें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्रीडेंशियल्स ना सेव करें। एवरी टाइम जब भी आप RDP करें तो बेहतर ये है कि आप अपने क्रीडेंशियल्स शुरू से दें और इनको सेव ना करें। उसकी रीज़न्स आपको बताऊंगा। अगर आप एक सिक्योर इन्वायरमेंट में तो आप सेव भी कर सकते हैं, अदरवाइज सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप उसको सेव ना करें, क्योंकि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी VMs जो होंगी यहाँ पे RDP उनके आ जाएंगे, बना सकेंगे आप। तो बेहतर ये है कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए उनको क्रीडेंशियल्स को ना सेव करें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपका सिक्योर इन्वायरमेंट है तो आप कर भी सकते हैं। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। वार्निंग आ रही है, इस वार्निंग को आप पढ़ें। मैं इसको डोंट टास्क में कर रहा हूँ और कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ से वो मुझसे पासवर्ड मांग रहा है मैक एडमिन का। ये पासवर्ड मैंने दे दिया, ये देखें। अब देखें कि Mac-AD-01 का RDP सेशन बन गया है। और मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा Mac-AD-01 तो हमें वो लॉग ऑन की स्क्रीन शो करेगा। ये देखें, इसका मतलब है कि एक सेशन बन चुका है। अगर मैं यहाँ से इसको लॉग ऑन करूँगा तो वो जो कनेक्शन होगा RDP वो ब्रेक हो जाएगा। इसको टेस्ट कर लेते हैं। बल्कि इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये देखें, मैं Mac-AD में जो 01 है वहाँ पे मैं आ गया हूँ। वो सारी हमें वही सेटिंग्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको लॉगिन करता हूँ, ये देखें, मैं इसको देखें वो बता भी रहा है हमें कि लॉग डाउन रिमोटली फ्राम Mac-AD-02। वो बता रहा है कि जो ये VM है उस पे एक रिमोटली सेशन बना हुआ है और वो रिमोटली सेशन Mac-AD-02 की VM ने बनाया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से इसको पासवर्ड दूंगा, आप देखिएगा यहाँ से वो क्या कह रहा है, योर रिमोट डेस्कटॉप सेशन हैज़ एंडेड। ठीक है, वो ख़त्म हो गया जो हमने सेशन बनाया था। तो उम्मीद है कि आपको आज DNS के बारे में थोड़ा सा पता चला होगा कि हमारा DNS खुद से अपडेट हो रहा है। हमारी जो रेप्लिकेशन थी एक्टिव डायरेक्टरी की वो भी ठीक काम कर रही है। उसके बाद आपको RDP कनेक्शन बनाना आ गया होगा। आप इसको टेस्ट करें और अगर कोई भी मसला आता है RDP करने में, रेप्लिकेशन में, तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। इसके अलावा अगर आप कोई बात बताना चाहते हैं, कोई ट्रेनिंग में आप सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें और चैनल पे सब्सक्राइब करें ताकि जो वीडियोस मैं अपलोड करूं वो आप रोज़ उनको देख सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।